देखा कि 4 गति, एक आत्मा, कोई भी एक आत्मा 4 गतियों में अंदर वो मूवमेंट करता है। तो कभी वो नरक गति में, कभी वो देव गति में, कभी वो मनुष्य गति, कभी तिर्यंच गति, ऐसे 4 गति में एक आत्मा घूमते रहता है। और हमने ये भी देखा कि लास्ट टाइम कि हमने नरक गति के बारे में देखा। तो नरक गति में मिनिमम लाइफ स्पैन यानी आयुष नरक गति में कम से कम 10,000 ईयर्स का होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक में मैंने पढ़ा है 33 सागरोपम का। तो जिसका हम अगर नंबर न्यूमेरिकल वे में हम अगर करते हैं तो बहुत सारे ज़ीरो लग जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो कम से कम मिनिमम 10,000 ईयर्स एंड मैक्सिमम 33 सागरोपम। और नरक गति में जाने के 2 रीज़न मैंने बताए हैं। पहला रीज़न है महाहिंसा, यानी अगर हम अहिंसा के पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं, हिंसा करते हैं, महाहिंसा। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉन वेजिटेरियन का सेवन करना, और किसी भी जीव को हानि पहुंचाना, इवन गर्भपात भी आ जाता है इसमें, एबॉर्शन करवाते हैं वो भी आ जाता है इसमें। सो जो महाहिंसा करने से कोई भी जीव विदाउट एनी डाउट नरक गति में ही जाएगा, यानी अपना जो बॉडी, जो आत्मा जो ट्रैवल करता है वो पहुंच जाएगा नरक के स्टेशन पर। सेकंड रीजन है महापरिग्रह। परिग्रह मतलब जो एक्यूमुलेशन, हम सब चीज़ें जमा करते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, 2 घर चाहिए, बंगले चाहिए, गाड़ी है, इतने सारे कपड़े हैं, जो अनवांटेड थिंग्स भी हम जमा करते हैं बहुत ज़्यादा। जितनी वांटेड है वो हमको राइट है रखने की, लेकिन जितनी वांटेड है उससे अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो वो महापरिग्रह हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था कि ये 2 रीज़न ही आपने बताया। तो हमने सुना है कि जो चौवियार नहीं करते, रात्रि भोजन करते हैं, रात्रि भोजन नरक का द्वार है, हाईवे टू नरक रात्रि भोजन है, ऐसे क्वेश्चन आया था। और ये बात बिल्कुल सही है, रात्रि भोजन नरक के ओर ले जाता है किसी भी आत्मा को। ये अगर हम ब्रॉड वे में सोचते हैं तो दो जो रीजन मैंने बताया, महाहिंसा और महापरिग्रह, रात्रि भोजन महाहिंसा में आ जाता है, महाहिंसा में रात्रि भोजन आ जाता है। और वैसे ही किसी ने मुझे बताया कि जैसे एबॉर्शन करवाना, तो वो भी तो नरक का ही द्वार है। तो एबॉर्शन भी हिंसा, महाहिंसा में, क्योंकि वो जीव हत्या हो जाता है वो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ब्रॉड कैटेगरीज अगर हम करते हैं तो महापरिग्रह, जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि पर स्त्री सेवन करना भी नरक गति का द्वार है, तो ये भी ऐसे ही होता है कि वो परिग्रह का एक पार्ट हो जाता है। यानी अगर हम ब्रॉड वे में सोचते हैं तो ये दोनों में कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो जाता है। सो दैट वे महाहिंसा, महापरिग्रह, ये 2 रीजन है जो हमको नरक गति की ओर ले जाता है। तो और दूसरा एक रूल ये भी है कि नरक गति में से जीव जब उसकी आयुष खत्म करके बाहर निकलता है, कोई भी आत्मा, तो वो आइदर मनुष्य गति में आ सकता है या फिर वो तिर्यंच गति में आ सकता है। वो नरक टू नरक कभी नहीं जा सकता, और नरक टू देवलोक कभी नहीं जा सकता। नरक में ऐसा कोई भी कार्य वो नहीं करता कि वो देवलोक में जाएगा, बट उसको पहले तो आइदर तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा या मनुष्य गति में जाना पड़ेगा पहला। ये एक रूल है, यानी नरक टू नरक, नरक टू देवलोक कोई भी गाड़ी नहीं जाती। जो ट्रैक जाता है वो नरक टू तिर्यंच, नरक टू मनुष्य गति, ये एक रूल है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि देवगति क्या है। क्योंकि मैं देवगति पहले इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नरक गति और देवगति के रूल्स एक ही है। नरक गति में जब कोई आत्मा पे बहुत ज्यादा अशुभ कर्म जुड़ जाते हैं, आत्मा के ऊपर बहुत ज्यादा अशुभ कर्म, तो वो हो जाता है नरक गति की ओर, उसका प्रयाण शुरू हो जाता है, वो नरक गति में ही जाता है। और जब बहुत सारे शुभ कर्म जुड़ जाते हैं तो वो देवगति की ओर जाता है। ये बहुत ही सिंपल एक तफावत है। जब अशुभ कर्म जुड़ बहुत सारे आत्मा पे लग जाते हैं वो नरक गति में जाता है, और बहुत सारे शुभ कर्म जुड़ जाते हैं वो जाता है देवगति में। करेक्ट। अभी देवगति
ऊर्ध्वलोक जो मैंने आपको पहले बताया था वो देव गति का पार्ट है। ऊर्ध्वलोक ऊपर का भाग, वहां पे देव रहते हैं। और वैसे ही देव और मैंने पहले भी बताया था कि देव मध्यलोक में भी रहते हैं और पाताल लोक के बिगिनिंग में भी रहते हैं, स्टार्टिंग में। मध्यलोक में भी देव रहते हैं, यानी मध्यलोक के ऊपर पार्ट में, और मध्यलोक के नीचे पार्ट में, और अधोलोक यानी लोअर जो नारकी का लोक है वहां पे भी देव रहते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी। परमाधामी देव, परमाधामी देव नारकियों को तकलीफ पहुंचाने के लिए रहते हैं। उनको खुद को तकलीफ नहीं होती, वो भवनपति देव होते हैं, बड़े बड़े भवनों में रहते हैं, बहुत ही अच्छे सुंदर होते हैं, बहुत ही उनके शरीर में से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस निकलता रहता है, तो उनको तकलीफ नहीं होती, बट वो नारकियों को तकलीफ देते हैं। वैसे ही मध्यलोक के अंदर दो देव है, एक तो है वाण व्यंतर देव, यानी व्यंतर देव बोलते हैं, जो ऊपर के साइड में है, नहीं नीचे के साइड में है, और ऊपर ज्योतिष देव है, ज्योतिष देव जो ऊपर है। और सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक में जो है वो है वैमानिक देव। आपने सुना होगा कि जब कोई साधु भगवंत बहुत तपस्या करते हैं तो उनको ऐसे बोलते हैं ना, जैसे देव की सहाय, कोई देवताओं का या देवी देवताओं के सहाय मिल जाता है, तो वो होते हैं वैमानिक देव। वैमानिक देव हमारे सहाय के लिए आते हैं नीचे। जब हम उनको जैसे मंत्र जाप से हम बहुत याद करते हैं तो वैमानिक देव हमारी मदद करते हैं। या कोई तपस्या करते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनको कोई भी टाइप ऑफ हेल्प की जरूरत पड़ती है, डिवाइन हेल्प, तो वो वैमानिक देव करते हैं। तो वैमानिक देव हमारी मदद, कभी कभी हमने ये भी सुना है कि वैमानिक देव किसी किसी से बदला लेने के लिए भी आ जाते हैं, ऐसे भी सुना है। तो ये सारे जो काम है ये वैमानिक देव करते हैं। अच्छा, और एक वो लोग वो काम ये भी करते हैं जो केवली भगवंत जो है ऑलरेडी, वो केवली भगवंतों की सहाय के लिए भी वैमानिक देव आते हैं। जैसे महावीर भगवान ने जब दीक्षा ले ली थी तो उनके साथ देव थे हमेशा। कोई भी केवल ज्ञान, कोई भी जीव केवल ज्ञानी हो जाते तो उनके आजू बाजू में जैसे बोलते हैं 8 प्रातिहार्य होते हैं, तो वो प्रातिहार्य कौन संभालते हैं? वैमानिक देव संभालते हैं। सो ये वैमानिक देव हैं। अभी वैमानिक देव, सॉरी नॉट वैमानिक, देव लोक के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहला है कम से कम उनकी आयुष 10,000 ईयर्स, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम। यानी जब कोई भी देवलोक में जाता है, कोई भी आत्मा देवलोक में जाएगा तो वहां पे मिनिमम 10,000 ईयर्स एंड मैक्सिमम 33 सागरोपम की उनकी आयुष हो जाती है। उतनी होती है डिपेंडिंग ऑन देयर कर्मा, कि कौन से टाइप के कर्मा उन्होंने अपने आत्मा पे जुड़े हैं। ओके, सेकेंड थिंग, देवलोक में जो भी जीव जाता है वो जीव धर्म को देख सकता है, सुन सकता है, बट वो धर्म कर नहीं सकता। वो हमेशा लग्जरी में, कंफर्ट में रहता है, उसको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होती। कभी बीमारी जैसे या कभी तकलीफ या कभी शारीरिक तकलीफ ऐसा भी कभी नहीं होता। वो हमेशा कंफर्ट में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा अच्छा जीवन जीते रहते हैं। मतलब जैसे लग्जरी में रहते हैं वो। बट उनको अगर कभी मन भी हो जाए कि भक्ति करे, भगवानों की तीर्थंकर की सेवा करनी है या तीर्थंकर की भक्ति करनी है, तो वो नहीं कर सकते। वो भक्ति कभी नहीं कर सकते, वो कभी धर्म नहीं कर सकते। तो ये वाला जो है ये देवलोक का स्पेशलिटी है। अच्छा, सेकंड, और एक, कभी भी देवलोक में से हम मोक्ष में डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसका कारण है, लॉजिक लगाते हैं अगर हम, तो देवलोक में से कोई भी जीव इधर मनुष्य गति में या तिर्यंच गति में ही जा सकता है। देवलोक टू देवलोक वापस, मतलब सेकेंड टर्म देवलोक कभी नहीं मिलता, या देवलोक से नरक गति में कभी नहीं जा सकता जीव। देवलोक से या तो मनुष्य गति या तिर्यंच गति। अभी रूल कैसा है मोक्ष में जाने के लिए कि व्यक्ति को दीक्षा लेनी पड़ती है। वो दीक्षा सिर्फ मनुष्य भव में ले सकता है, वो कभी भी दीक्षा देवलोक में नहीं ले सकता, धर्म नहीं कर सकता। इसीलिए कभी भी देवलोक में से मोक्ष का द्वार डायरेक्ट खुलता नहीं है कभी भी।
सो ये एक रूल है। दूसरे और एक क्या है रूल, इनकी जो बॉडीज होती है वो वैक्रिय बॉडीज होती है। वैक्रिय मतलब जिसके अंदर हड्डी, पसली, व्हाट यू से, मसल्स वगैरह नहीं होते। ऐसे ढीला पोछा बॉडी होता है, जो स्वरूप चाहिए वो स्वरूप वो धारण कर सकते हैं, चाहे वो इंसान का स्वरूप हो, चाहे वो किसी पशु पक्षी का स्वरूप हो, कोई भी वो स्वरूप धारण कर सकते हैं। सो उनकी बॉडी जो है वो वैक्रिय बॉडी होती है, विदाउट बोन्स, मसल्स, कुछ नहीं होते। कब वो हमेशा जवान रहते हैं। उनका जन्म जब होता है तब भी वो युवावस्था में जन्म होता है, और वो हमेशा के लिए वही अवस्था में रहते हैं। कभी वो बूढ़े नहीं होते, कभी वो उनको बीमारियां नहीं होती है, कभी उनको शारीरिक तकलीफ नहीं होती है, हमेशा उसी अवस्था में रहते हैं वो। सो दैट वे देवलोक का मिनिमम पीरियड होगा 10,000 ईयर्स एंड मैक्सिमम पीरियड होगा लाइक से 33 सागरोपम। ये मैंने मैक्सिमम बुक में पढ़ा है, किसी बुक में मैंने 22 सागरोपम भी पढ़ा है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी जीव देवलोक में कैसे जाएगा, देवलोक में जाने का रास्ता कौन सा है? तो इसके लिए एक ही जवाब है, एक ही रीजन है, वो है तपस्या, या फिर बॉडी को हम कंट्रोल में रखें। हम तपस्या बोलते हैं तो हमारा माइंड तुरंत चला जाता है उस बात पर कि उपवास करना है, वर्षी तप करना है, आयम्बिल करना है, चौवियर अगर नहीं करते हैं तो वगैरह वगैरह, वो उस तरफ हमारा माइंड चला जाता है। बट मैं ऐसे बोलती हूँ, तपस्या करो या अपने बॉडी को कंट्रोल में रखो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखो, तो दैट बिकम्स तपस्या। तो इसके लिए एक ही उपाय है, और वो है तपस्या। अभी मैं बोलती हूँ मैं खुद ज्यादा तपस्या नहीं कर सकती, इसका मतलब मुझे देवलोक में कभी मेरा मतलब जाएगा ही नहीं जीव, ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं है। भगवान महावीर ने तपस्या के 12 प्रकार बताए हैं, 12 टाइप्स ऑफ तपस्या। उसमें पहला है, मैं अभी वो डिटेल में नहीं लेना चाहती, उसको हम बाद में लेंगे, बट पहला है जैसे उपवास कर लिया हो या आयम्बिल किया हो, या कोई भी जैसे खाने पीने के इसके ऊपर रोक, दैट इज तपस्या, दैट इज फर्स्ट नंबर। वैसे अलग अलग और 11 प्रकार के तप हैं जो हम कभी और क्लास में ले लेंगे। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर जैसे कोई उम्र वाले हो तो ऐसा लगता है जैसे डायबिटीज है, हम तपस्या नहीं कर सकते, तो ऐसे कंडीशन में सिंपल अगर आप डेली का एक नियम भी ले लेते हैं ना, एक नियम, कोई भी नियम, तो वो भी तपस्या के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, हमारे बॉडी, हमारी इच्छाओं को, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना। हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उतना ज्यादा चांसेस हो जाता है हमारे जीव पुण्य बांधता है, और वो पुण्य से हम देवलोक जा सकते हैं। अभी जैसे मुझे किसी ने पूछा था कि देवलोक में भी जैसे देव और देव के बीच में कभी कभी झगड़े होते हैं, झूठ बोला जाता है, ये भी होता है। तो देवलोक में भी ये होता है, तो उस समय पर वो देव अपने कर्म बांधता है और वो नेक्स्ट भव में वो तिर्यंच में जन्म ले सकता है, तिर्यंच में आ सकता है। तो अगर ऐसी चीज देवलोक में भी हो रही हो तो उसके आत्मा पे कर्म बंधन तो हो ही रहे हैं, और वो आगे चलकर वो तिर्यंच या मनुष्य में जाएगा, उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। देवलोक में देव तीर्थंकर प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, कैसे? देखकर, सेवा करके। ऐसे में अगर वो तीर्थंकर प्रभु की भक्ति करते हैं तो वो डेफिनेटली वो मनुष्य भव में आ सकते हैं, उनको नेक्स्ट भव मनुष्य का मिलता है। यहाँ पे महावीर भगवान ने ये कहा है कि जब भी कोई जीव मनुष्य गति में है और वो मनुष्य गति में एक सामायिक करता है, 48 मिनट्स का एक सामायिक करता है वो जीव, तो वो जीव के पुण्य एक कोई जीव जो देव गति में है और जो करोड़ साल तक, 1 करोड़ ईयर्स तक जो शुभ कर्म बांधता है, उससे एक सामायिक का कर्म फल, शुभ फल बहुत बढ़ जाता है। दैट इज व्हाट महावीर भगवान ने बताया है। सो क्लियरली
कि अगर हम मनुष्य गति में हैं तो हमारे चांसेस बहुत ही अच्छे हो गए हैं किसी भी चीज के लिए। सो दैट वे मनुष्य गति जब हमको मिलती है तो हम जब मनुष्य गति देखेंगे तभी मैं आपको बताती हूँ, तो बहुत ही हमारे पास चांसेस, अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो देव गति के लिए मैं ये कहूंगी कि तपस्या एक बहुत यानी पेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है देव गति में जाने के लिए। अभी कैसे टाइप के प्रकार के तप है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट गति आ जाती है तिर्यंच गति में बात करूंगी। तिर्यंच गति का मतलब है, तिर्यंच मतलब सिंपल वर्ड में बताओ तो एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश, मगरमच्छ या छोटे छोटे जीव जो हम जैसे मच्छर वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब तिर्यंच में आ जाता है। ये सब का समावेश तिर्यंच गति मतलब एनिमल्स एंड बर्ड्स इन शॉर्ट, ये तिर्यंच गति कहलाते हैं। अभी तिर्यंच गति में हम कब जाते हैं? जब हमारे अशुभ कर्म, अगर हमारे कर्म बहुत खराब है जैसे महाहिंसा और महापरिग्रह वाला, तो हम डेफिनेटली नरक गति में जाएंगे, उसी स्टेशन पर हमारी गाड़ी रुकेगी। बट अगर हमने महाहिंसा महापरिग्रह तो नहीं किया, बट और भी बहुत सारे प्रकार के अशुभ कर्म हम जुड़ते हैं, हमारे आत्मा पर जुड़ते जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमको तिर्यंच गति मिल जाती है। तो ये तिर्यंच गति जो है ये एनिमल्स की गति है। बहुत ही हेल्पलेस फीलिंग आती है वहाँ पर, बहुत दुख होता है, जैसे बोलते हैं कि डिफीट काइंड ऑफ फीलिंग। मतलब वो कभी भी, आप देखो कोई गाय है बारिश में बिल्कुल एक कोने में खड़ी है, बट वो कभी ये नहीं बोल सकती कि मुझे ये दर्द हो रहा है या मुझे ठंडी लग रही है या मुझे बारिश के पानी में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो बिल्कुल सहन करती है गाय, बट कुछ बोल नहीं सकती, यानी हेल्पलेस फीलिंग आ जाती है। हम जब रोड पे देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जब गाड़ी उनको उड़ा देते हैं या एक्सीडेंट कर देते हैं, तभी कितनी हेल्पलेस फीलिंग, वो कुछ अपने दर्द भी वो व्यक्त नहीं कर पाते। तो हर एक तिर्यंच गति के जीव का यही कंडीशन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस की फीलिंग। तिर्यंच गति में जीव 5 प्रकार के होते हैं। एक इंद्रिय जीव, बेंद्रिय जीव, तेरिंद्रिय जीव, चौरिंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। 5 इंद्रिय के जीव जो मनुष्य छोड़कर, मनुष्य भी पंचेंद्रिय है, बट मनुष्य छोड़कर जितने भी और जीव हैं वो सारे तिर्यंच के भाग बन जाते हैं। और एक इंद्रिय में भी अगेन दूसरे 5 प्रकार हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, ववकाय, वनस्पति काय। यानी पृथ्वी काय का जीव भी तिर्यंच का जीव माना जाता है, वनस्पति काय भी तिर्यंच माना जाता है, या अपकाय मतलब पानी के जीव, आग के जीव वगैरह सब, जल के जीव सब के सब तिर्यंच में माने जाते हैं। अभी आजकल हम देखते हैं कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सारे के सारे तिर्यंच गति के जीव हैं। लेकिन इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होती है। जैसे हमने कोरोना में भी हमने बहुत देखा है कि कोई भी कोरोना जीव एक सरफेस के ऊपर 9 या 10 दिन तक रह सकता है, या बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया 40 मिनट तक रह सकते हैं, कोई बैक्टीरिया 10-15 दिन तक रह सकते हैं। तो ऐसे उनका लाइफ स्पैन इतना छोटा होता है। पृथ्वी काय के जीव देखते हैं, जैसे पहाड़ है, डूंगर है, पत्थर है, इनका जीव कभी कभी लाखों साल तक रहता है, यानी hundreds of years and thousands of years तक जी सकते हैं। सो तिर्यंच गति में जीव कम से कम क्षण भर के लिए, पल भर के लिए होते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा लाखों साल तक रह सकते हैं। इन लोगों की ग्रोथ नहीं होती, मेंटल ग्रोथ नहीं होती। तिर्यंच गति में इंद्रिय है उनके पास, जैसे एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय है, बट उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं होती, उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होती। हम बोलते हैं, बहुत सारे मुझे प्रश्न करते हैं कि पैरेट बोलता है, या डॉग्स जो होते हैं वो हमारी सेवा करते हैं, पाले हुए कुत्ते, बट उनको जितनी ट्रेनिंग दी जाती है उतना ही वो कर पाएंगे। या जैसे पैरेट बोलता है तो उनको जितना बोलना सिखाया जाता है उतना ही वो बोल पाएंगे, यानी उनकी ग्रोथ होती है बट बहुत लिमिटेड, स्टंटेड ग्रोथ होती है, ज़्यादा ग्रोथ उनकी नहीं हो सकती।
सो दैट वे ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, यानी वो बहुत हेल्पलेस होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, कभी वो अपने फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर सकते, कभी वो अपना दुख बता नहीं सकते, सहन करना पड़ता है। तिर्यंच गति में जब कोई जीव जाता है तो उसकी बहुत हेल्पलेस कंडीशन हो जाती है। उसके बाद रीज़न कि हम कोई भी व्यक्ति तिर्यंच गति में क्यों जाता है, हम क्या करते हैं तो तिर्यंच गति में जाते हैं। तो इसके 2 रीज़न हैं। नंबर 1 है डिसीट, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कपट करना, छल करना, छेतरपिंडी करना, या फिर गुजराती में बोलते हैं दगो आपवो। सो जब हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं, दगो करते हैं, छेतरपिंडी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, तो वो जीव अनडाउटेडली तिर्यंच गति में ही जाएगा। महावीर भगवान ने ये बोला है कि जैसे हमारा जीव जब हम मनुष्य गति में होते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तो हम वो करते हैं जो हम नहीं दिखाते, या हम वो दिखाते हैं जो हम नहीं हैं, यानी वो छल का पार्ट हो जाता है। यानी मैं बोलती हूँ हाँ हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, फिर मैं उसका काम नहीं करती हूँ तो वो छल हो गया। सो छल नहीं करना है। भगवान ये बोलते हैं कि आप जैसे अंदर से हो वैसे ही आप बाहर दिखो। यानी इंग्लिश में एक वर्ड आता है हिपोक्राइट्स। हिपोक्राइट्स कौन होते हैं? जो दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। सो हिपोक्राइट्स जो है वो छल करते हैं, यानी छल करने वाले जीव अनडाउटेडली जाएंगे तिर्यंच गति में ही। अभी जब हम मनुष्य गति में हैं तभी हम भगवान से एक प्रार्थना जरूर करेंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरे कैरेक्टर पर कंट्रोल देना भगवान। मतलब मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसकी वजह से मुझे किसी और जीव को तकलीफ पहुंचे, नुकसान पहुंचे। खास करके मैं छल तो ना ही करूं। तो ये अगर हम करते हैं, अगर हम ये अभी समझ जाते हैं तो हम डेफिनेटली तिर्यंच गति से हम बच सकते हैं। ओके, सेकंड है झूठ। सेकंड रीजन है झूठ बोलना। पहला है छल करना, सेकंड है झूठ बोलना। ये 2 मेन रीजन है। अगर ये दोनों से अगर हम बच जाते हैं तो डेफिनेटली तिर्यंच गति से हम बच जाएंगे। अभी झूठ बोलना क्या होता है? पूरी दुनिया जो है, सृष्टि जो है, वो सत्य पर निर्भर है। सच जो बात है वही सच है, वही है। हम क्या करते हैं, मनुष्य भाव में आके हम ट्राई करते हैं कि हम झूठ बोले। या अच्छा, इसमें मैं और एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो हम बोलते नहीं और वो करते नहीं हैं हम, यानी वो हो जाता है झूठ। यानी अगर हम झूठ से बच जाएं, झूठ ना बोले, सत्य ही बोले या सत्य ही पकड़ के रखें, तो डेफिनेटली हमारी आत्मा तिर्यंच में नहीं जाएगी। आज के ट्रेंड में क्या है मालूम है? हम झूठ को छुपाते हैं, हम एक्सक्यूजेस देते हैं। सच को छुपाना भी झूठ हो जाता है। हम सच को छुपाते हैं, हम बोलते नहीं हैं झूठ, बट हम सच को छुपाते हैं, तो वो भी एक छल हो जाता है, वो भी एक झूठ हो जाता है। सो दैट वे अगर हम झूठ से बचें, झूठ बोलने से बचें और झूठ करने से बचें, या हम छल करने से बचें, तो हम डेफिनेटली तिर्यंच में नहीं जाएंगे। यानी तिर्यंच गति से बचना हो तो हम ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो हम किसी का मतलब छल, कपट, छेतरपिंडी ना करें, कोई भी हो, बिजनेस में हो, हमारे पर्सनल लाइफ में हो। और दूसरी बात, हम झूठ ना बोलें। अगर हम झूठ ना बोलें तो तिर्यंच गति में नहीं जाएंगे, ये बात पक्की हो गई है। सो तिर्यंच गति एंड देव गति, ये 2 गति आज हमने देख लिया। सबसे इम्पोर्टेंट गति जो है वो मनुष्य गति है।